यजमान से अपने स्वस्थान ग्रहण कर भगवान के समर्पित करें। जय श्री राधे सभी यजमान के पास तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडाध्वजः मंगलं पुण्डरे गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे सभी भागवत प्रेमी यजमान जी सभी भक्तगण आज व्यासपीठ से दूसरे दिवस की सायंकालीन कथा में वह आप कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देते। भगवान दिखाई कहाँ नहीं देते हैं ये बताइए। भगवान को सही भाव से आप देखिए तो भगवान कैसे दिखाई नहीं देंगे। क्या सूर्य भगवान आपको दिखाई नहीं देते हैं? क्या अग्निदेव आपको दिखाई नहीं देते हैं? क्या पृथ्वी माता आपको दिखाई नहीं देते हैं? क्या आपके गुरु आचार्य पुरोहित जी दिखाई नहीं देते हैं? भगवान तो यही है। और आप सोचेंगे कि भगवान साक्षात प्रकट हो जाएं, तो जिस दिन भगवान प्रकट हो गए ना उस दिन आप नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे पता है? क्योंकि मानव के अंदर से कोई बात नहीं पचता है। अगर कोई बात कोई बताए रहे ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन पक्का कसम खाएंगे कि आज जाके इस बात को अपने पत्नी से भी नहीं कहना है। सामने में तो बोले रहते हैं है ना, जिनका जिनका विवाह हो गया हो, जिनका नहीं हुआ है वो भी कहते हैं कि हम भी किसी को इस बात को नहीं बताएंगे। बचाने वाला बात को
लेकिन एक दिन 2 दिन उसके पेट में इतना भारी लगने लगता है, जैसे माता के गर्भ में बालक भारी लगता है ना, उसी प्रकार उसको भारी लगता है कि कब इसको निकाल के मैं पटक दूं। अब 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन बता देता है। तो यदि भगवान प्रकट हो जाए और भगवान आपको कितनू रोके कि मत बताना कि मैं तुमको दर्शन दिया हूं, नहीं तो तू नहीं रहेगा। मानव तो उस समय बोलता है कि हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, हमको आप दर्शन तो दीजिए, है ना। लेकिन भगवान जानते हैं कि अगर मैं इसको दर्शन दे दूं तो इसके पेट में बात नहीं बचेगा। और जिस तरह यह मेरा भक्ति किया है उसी तरह सामने वाला भी मेरा भक्ति करने लगेगा। और जब वो भक्ति करने लगेगा तो इस संसार में नास्तिक कितने कम बचेंगे। और नास्तिक कम बचेंगे तो कलयुग का प्रभाव कैसे रहेगा। ये तो कलयुग चल रहा है ना। अब कलयुग में क्या प्रभाव दिख रहा है, यही ना दिख रहा है। पहले तो हम नाना प्रकार के केस देखते थे, मर्डर और नाना प्रकार के ऐसा न्यूज सुनने को मिलता था, लेकिन आज अपने आंख के सामने देखने को मिल रहा है। कभी जीवन में हम सोचे नहीं थे। और ये कलयुग है। कलयुग तो अभी चौथा चरण का भाग खत्म नहीं हुआ है, पर कलियुग कली प्रथम चरण है। आगे बताएंगे कलयुग में कल की भगवान अवतार लेंगे तब इसका संहार होगा। कलयुग में कल की भगवान अवतार लेंगे तब इसका संहार होगा। और ये समझ लीजिए कि आज पहला प्रथम चरण में कितना इस कलयुग का असर हो गया है। कलयुग किसमें विराजमान है जानते हैं आप लोग? कलयुग मुकुट में। आगे बताऊंगा कथा पे, सोने के मुकुट पे, स्वर्ण पे। तभी ना परीक्षित जी के सिर में मुकुट में कलयुग विराजमान हो गए, कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तो सतयुग त्रेता द्वापर निकलने के बाद तब इनको स्थान कहाँ चाहिए, तो कलयुग बोले हमको स्वर्ण में स्थान चाहिए। तो परीक्षित जी स्वर्ण अपने सिर पर पहने थे और कलयुग उनके सिर में जाके बैठ गए। उनके मुकुट में नहीं बैठे, उनके यहाँ बैठ गए। और जो यहाँ सोचता है ये वही व्यक्ति करता है ना। हाथ सोच के तो नहीं करता है, न पैर सोच के नहीं करता है, न मुंह सोच के नहीं, यहाँ से सोचता है तब यहाँ से क्रिया होते हैं। सोच के तो वो को मिलता था, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया कि हमको दिखने को मिला। हम तो कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि 2020 में कोरोना का बीमारी आ जाएगा। आया, और आया क्यों आप लोग जान रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। आया इसलिए कि हमको किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। वो तो सिर भी ना बंधवा सकता था, पैर भी तो बंधवा सकता था कोरोना महामारी, हाथ भी बेड़ी लगवा सकता था, लेकिन मुंह में ही कपड़ा क्यों पहनवाया? क्योंकि आज के समय में ना हमारा मुंह ही ऐसा है, जो हम करते हैं वही हमको मिलता है। अगर नहीं करते तो नहीं मिलता। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम लोग इतना पाप कर चुके हो अपने वाणी से, अपने शरीर से तो नहीं, अपने वाणी से। हम हर एक वक्त हर व्यक्ति किसी न किसी को गाली देते रहता है, आज का कोई बात नहीं करता। व्यासपीठ से गाली का शब्द उच्चारण नहीं करूंगा, लेकिन नाना प्रकार के गाली नहीं, कुछ उससे कम भी गाली होते हैं, एक दोस्ती यारी के स्वरूप। लेकिन उस गाली पे भी दर्द लगता है। क्या हमको कोई डंडा मारता है तभी दर्द होता है? पैर में काटता चुभता है तभी तो दर्द होता है। और उस समय में हम किसको याद करते हैं? ए माँ करते हैं ना। उस समय भी वही धरती मैया हमको याद आती हैं, क्योंकि सबसे पहले वही धरती मैया है जिसमें हम जन्मे हुए हैं।
हमारी माता तो पालन पोषण करने वाली है। उसी प्रकार हमसे यहाँ जन्मे हैं, तब हमको कहीं जाके इसका फल मिल रहा है। तो ये बीमारी हमको ना मात्र मुंह को बंद तो अपने बाणी में सुधार लाओ। अब तो भगवान का कीर्तन करो। और पिछले में बताया कल कि कलयुग में भगवान के भजन से ही बेड़ा पार है, अन्यथा किसी चीजों से नहीं। बोलो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बूढ़े दो ठोर उनके थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। वह स्त्री उनके पास बैठी रो रही थी। उनके पास सैकड़ों स्त्रियां बैठी थी और पंखा झलती हुई उसको समझा रही थी। किसी के पीड़ा को कोई आश्वासन देता है ना, उसी तरह और भी स्त्रियां उनको पंखे झेलकर समझा रही थी। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो स्त्री मुझे देखकर विह्वल वाणी से कहने लगे कि हे महात्मन, भो भो साधु क्षणम कृष्ण मजिन्ताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वगाघर हरम परम। हे प्रभु, थोड़ी देर ठहर कर मेरी चिंता को आप दूर कीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन संसार के पाप तापों को मिटाने वाला होता है। जब मनुष्य के बहुत से पूर्वज के शुभ कर्मों का फल उदय होता है, तभी आप जैसे परोपकारी और संसारी जीवों का कल्याण करने वाले संतों के दर्शन होते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सब नहीं करनी। बड़ भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे, सब कष्टन को अंत।
सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उस युवती की कतार वाणी सुनकर मैंने उनसे पूछा कि हे देवी आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध और ये स्त्रियां तुम्हारे पास जो पंखे झेल रही बैठी हैं कौन हैं, तथा आप मुझे अपने दुख का कारण को बताइए। नारद जी इस प्रकार उस स्त्री से बोलने लगे, पूछने लगे, अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञानम वैराग्य मानव कालम योगे जर्जरौ। युवती बोलती है कि हे मुने मैं भक्ति हूँ और ये पुरुष मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र हैं। मैं भक्ति हूँ और ये दो पुरुष मेरे ज्ञान और वैराग्य के नाम के पुत्र हैं। संसार में 3 तृष्णाएं होती है, 1 कुतृष्णा, 2 वितृष्णा और 3 लोकेष्णा। ये कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। ये जो 2 पुरुष है ना, ये कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे। और ये स्त्रियां जो हैं गंगा यमुना आदि नदियों हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, परंतु फिर भी मुझे शांत नहीं कर पा रही हैं। हे मुने आप मुझे कलयुग के आघात से बचाकर शांति प्रदान कीजिए। हे ऋषिवर द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, गुजरात देश में मैं बड़ी अवनीत हुई और वहां जाकर मैं बूढ़ी हो गई। भक्ति बोल रही है, ज्ञान और वैराग्य की माता बोल रही है। आने पर मैं तो पुनः तरुणी हूँ, स्वस्थ हो गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध बने हुए हैं। आप मुझे इसका कारण बताइए। नारद जी कहने लगे कि हे भक्ति, इस कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया है। इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी है। इस कलयुग में सज्जन व्यक्ति दुखी है और दुखी व्यक्ति सुखी है, दुष्ट व्यक्ति सुखी है ना कि नहीं है? आप लोग भी तो देखते होंगे, कुछ तो नजर लगाते होंगे, है ना? कितने से ऐसे हैं जो बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं ना, उनको हमेशा समस्याएं ही रहती हैं। कहते हैं हे भगवान, अरे हमारा भी सुन लीजिए, हम भी तो आपका प्रतिदिन पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, और जो आपको पूछता नहीं उसका बेड़ा पार लगाए पड़े रहते हैं आप। ये तो नाइंसाफी ना है। लेकिन भगवान मन में क्या बोलते हैं कि देखो हमारा भक्त सोच रहा है कि हमारी कामना को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मूर्ख क्या समझे कि इस पृथ्वी काल के कामना को पूर्ण करने में जितना आनंद नहीं है, उस कामना को पूर्ण करने में जितना आनंद है। कलि के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया, सबके मुंह से भगवान का नाम आएगा। ऐसे कोई कहते कि कृष्णा बोल, राम बोल, तो कोई नहीं बोलेगा तेरा कर्जा खाया हूं क्या, है कि नहीं है? लेकिन बोलना रहे कि भाई उसको तो बुला, तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, तो सामने वाला जब जानते रहेगा ए कृष्णा भैया, तो भगवान का नाम लिया। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब अपने पुत्र का, अपने बालिका का अन्नप्राशन संस्कार कराते हैं तो भगवान के रिलेटिव नाम रखिए, ताकि भगवान का स्मरण हो जाए। कलयुग केवल नाम है अपारा, भगवान का नाम किसी तरह बस जपते रहिए। माला जप कोई नहीं सकता। आज के समय में किसी के पास माला जपने का समय नहीं रह गया। आज का माला क्या है पता है? फर्क 2 है। माला हम जपते हैं ऐसे, अब माला जपाता है ऐसे। नोट गिनते हैं तो सही ना गिनते हैं कि ऐसे गिनते हैं नोट को। तो आज का माला रुपए हो गया है, दिस इज मनी, है ना? लेकिन वो नहीं जाएगा, जाएगा तो ये भक्ति बोली हे देवर्षि, जब कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव, कुप्रभाव रहा, तो इस कलयुग को महाराज परीक्षित जी ने शरण क्यों दी?
बताया था ना अभी आपको कि परीक्षित जी ने ही कलयुग को शरण दिया था। और कहा दिया था? अभी बताया था कुछ देर पहले, स्वर्ण में। और स्वर्ण कहाँ था? उनके सर के मुकुट पे। तब ना सबके सिर में कलयुग विराजमान है, नहीं है? जैसा ये कराता है वैसी हम करते हैं। शरण क्यों दी थी पूछने लगे। इसे सुनकर नारद मुनि जी बोलते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़कर वो लोग जाने लगे, तभी महाराज परीक्षित जी के दिग्विजय के समय कली शरणागत हो गया और शरण में आए हुए को त्यागते नहीं, उसके संबंध और मानसकार लिखते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ना आपके शरण में आ गया, कितना बड़ा वो दुश्मन हो, लेकिन उसको कभी त्यागिए मत। परीक्षित जी जान रहे थे कि कलयुग अगर मैं शरण दे दिया कलयुग को तो अपना रौब जमा लेगा, लेकिन परीक्षित जी के शरण में आया। अगर भगवान के चरण में जाएं, क्या हमको भगवान धिक्कारेंगे, हटाएंगे? ऐसा तो नहीं लगता है कि हटाएंगे, है ना? राम नाम लेनो, कृष्ण नाम लेनो, राम नाम लेनो, कृष्ण नाम लेनो, तूने भरी जवानी में। उठाइए हाथ और बड़े भाव से डूब के मर जा रे। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा।
देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कान से देख न पाओगे, कान से आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, कान से सुन न पाओगे, कान से सुन न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कितने देखा है कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है। भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, भक्ति मिल जाएगी मुक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति तो डूब के मर जा रे पानी में, तो डूब के मर जा रे भजन से तो समझ गए होंगे। सरग जी बोलते हैं कि हे नारद जी, जो रात सप्ताह श्रवण श्रीमद् भागवत कथा को ही कहते हैं। भागवत की कथा मात्र 7 दिवस की होती है। भागवत की कथा इसलिए 9 दिन के कार्यक्रम पे 7 दिवस की कथा विशेष होती है। और इसी 7 दिवस की कथा में जो धुंधकारी बताऊंगा वो धुंधकारी खिंचाते हैं। इस लोक में चित्त शुद्धि और पाप नाश करने के लिए भागवत से अधिक कल्याणकारी दूसरा कोई उपाय आज तक नहीं है। ये भागवत कहती है
तुंगभद्रा नदी के किनारे कुंदपुर था, जहां चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार सत्कर्म करते रहते थे। उसे उत्तम नगर में वेद शास्त्रों की ज्ञाता, जिसका नाम धुंधली था, अपने ही बात को पुष्ट करने वाली थी और दुनिया भर की बात बताने वाली थी। जिस तरह भी बताया था ना कि बात नहीं पचता, वही बात। क्रूर बकवास करने वाली, गृह कार्य में चतुर कृपण और सदा झगड़ा करने वाली थी। आत्मदेव 6 कर्म निपुणे, 6 कर्म करने वाले थे। 1 विद्या पढ़ना, 2 पढ़ाना, 3 यज्ञ करना, 4 कराना, 5 दान देना और 6 दान लेना। ये आत्मदेव के निपुण ज्ञान थी। विद्या पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, यज्ञ करते भी थे, कराते भी थे, दान देते भी थे और दान लेते भी थे। आत्मदेव ब्राह्मण के धन तो अपार था, लेकिन कोई संतान उनको नहीं थी। ना पुत्री ना पीवा पुत्रो ततिश्चांत प्रोभिषा। इसी से पंडित जी दुखी रहते थे। पंडित जी, आत्मदेव ब्राह्मण थे, पंडित जी दुखी रहते थे। इसी से संतान प्राप्ति हेतु पंडित ने धर्म करना शुरू कर दिया। अन्न भूमि, गाय, स्वर्ण और वस्त्रों का नित्य प्रति कंगाल गरीबों को दान देते रहते थे। और धन की 3 गति होती है। धानम भोगो नास्तिस्त्रो गतियो भवन्ति वीतये योनम ददाति न भुक्ते तस्या भरवती। धन हाथों की शोभा होती है। धन अपनी शोभा नहीं है, हाथों की शोभा है। हम धान हाथे से न उड़ाते हैं, जहां भी देते हैं हाथ से तो पैसा गिनते हैं, पैर से तो नहीं गिनते हैं कि मुंह से गिनते हैं? गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। तो हाथों की शोभा है धन। कहते हैं ना कि पैसा तो हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है। आत्मदेव पंडित जी ने खूब दान किए, धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई संतान उनको प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन पंडित जी दुखी होकर जंगल में चले गए और दोपहर में प्यास सताया तो तालाब के किनारे जाकर बैठ गए और संतान के दुख में दुखी हो रहे थे। जल पी करके शोक में बैठा ही था कि तभी वहां पर एक सन्यासी आ गया। ब्राह्मण वहां से उस सन्यासी के पास पहुंचकर प्रणाम करके रोने लगे और रोते देखा। कथम रोद से विप्रम त्वम कार्ते चिंत विलायसी। सन्यासी कह रहे हैं, कथम रोद से विप्रम त्वम कार्ते चिंता विलायसी। किस बात की चिंता है, क्यों तुम रो रहे हो? आत्मदेव बोलते हैं कि हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन धिक्कार है, घर धिक्कार है, पुत्र के बिना धन धिक्कार है और पुत्रों के बिना कुल को भी धिक्कार माना गया है। गुरु पुराण में सुनते हैं, पुत्र के बिना भी जब किसी के पुत्र नहीं होते ना, तो उसका क्रिया करने योग्य नहीं होता। हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर रही, मेरे द्वारा पालित गाय भी बंध्या रह जाती है। अगर मैं गाय को पालता हूं ना, वो भी बंध्या रह जाती है, वो भी संतान नहीं देती है। मेरे द्वारा लगाए पेड़ भी नहीं फलते, वृक्ष जो लगाता हूं वो भी प्रगति नहीं करते। ऐसा कहते कहते आत्मदेव रोने लगे। तब सन्यासी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने आया हूं। आत्मदेव जी सन्यासी जी से कहते हैं कि मैं अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण को त्यागने यहाँ पर आया हूं। आत्मदेव को रोता देखकर सन्यासी बोले, पंडित जी, आप संतान के लिए इतने कष्ट क्यों रोते हैं? आज तक पुत्र से किसी ने सुख पाया है क्या? संतान पुत्र से, एक पुत्र वाले अंग महाराज ने क्या सुख पाया? कंस से क्या सुख पाया? क्या बहुत से पुत्रों वाले सगर ने सुख पाया था? पुत्र से सब दुख ही दुख पाते हैं। पुत्र से सब दुख ही दुख पाते हैं। 3 प्रकार के पुत्र दुख। एक पुत्र पैदा ही ना हो, दूसरा पैदा होकर मर जाए,
तीसरा पैदा भी हुआ है और मौजूद है, परंतु वो मूर्ख है। तो ऐसे पुत्र से हमको क्या है? कोई सुख नहीं है। एक से पुत्र होते हैं, पुत्र तो हो जाते हैं, पालन पोषण अच्छे से होता है, लेकिन जब समय आता है तो माता पिता को त्याग के अपनी सुंदर नगरी दूसरे तरफ बना लेते हैं। आपके परसापारा को याद नहीं करेंगे? करेंगे। वो तो अमेरिका, रायपुर, दिल्ली है ना, चल रहा। हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पुत्र से दुख सबको मिलता है, सुखी कोई नहीं है। हे ब्राह्मण, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा, बुरा आहार, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, यह अच्छा जीवन भर छाती को जलाते रहते हैं। संतान दो प्रकार की होती हैं, एक जन्म देने से पुत्र और पुत्री, दो दीक्षा देने से शिष्य और शिष्या होते हैं ना। जन्म देने से पुत्र और पुत्री दो ही तो होते हैं ना, तीसरा तो नहीं होते हैं। और दीक्षा देने से शिष्य और शिष्या, शिष्य तो नहीं हो जाते हैं, है ना, शिष्य शिष्या। हे आत्मदेव, आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संतान नहीं होगी? आत्मदेव बोलते हैं, महात्मा जी आप मुझे ज्ञान मत बताइए, मैंने सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, ज्ञान भी है, परंतु जाति और सामाजिक उत्पीड़न के पुत्रहीन है, अब सहा नहीं जा रहा है। मेरी ही क्या पुत्र न होने की पीड़ा तो महाराज दशरथ की जो हुई थी वही है क्या? एक बार भूपति मन माहे, भय गलानी मोरे सूत नाही। यदि आप पुत्र प्राप्ति का वरदान आशीर्वाद दे सको तो दे दो, अन्यथा मुझे मरने से मत रोको। सन्यासी बोले, आत्मदेव आप इतने अधीर मत हो जाओ, मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंतत भगवत भक्ति होती रहे। हे आत्मदेव, आप पुत्र के निमित्त इतनी प्रबल कामना मत ठानो जिससे श्रीमद भगवत भक्ति का वास होगा। आत्मदेव कहने लगे कि हे मुने, मैंने पढ़ा तो सब है, लेकिन इस समय कार्पण्य दोषोपहत स्वभाय अपेक्षामि त्वा धर्म समूढ़ चेता। गीता में तो अर्जुन श्री कृष्ण ने भगवान से कहते हैं, यहाँ पर आत्मदेव सन्यासी महात्मा से कहते हैं कि हे महात्मा, मैं कार्पण्य दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य मैं भूल चुका हूँ। इस अवस्था में जो श्रेयस्कर हो आप कृपा करके मुझे बताएं। सन्यासी बोलते हैं कि आत्मदेव, संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं, एक पुत्र तृष्णा, 2 पितृ तृष्णा और 3 लोक तृष्णा, पीछे तरफ बताया था। इन तीनों के लिए प्राणी संसार में भटकता रहता है, अब अपने वास्तविक धर्म को वो भूल जाता है। देखो, तुमको भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यतीत कर रही है। संसार में न तो एक पुत्र वाले राजा अंग को पुत्र से सुख मिला, न महाराज सगर को 60,000 पुत्रों से सुख मिला। महाराज उग्रसेन को तो कंस ने जेल में ही डाल दिया, डाला था ना। दशरथ जी को 4 पुत्रों से भी सुख नहीं मिला, मिला कहीं पे नहीं मिला। तो हम पुत्र से काहे कामना रखते हैं कि मिल जाए। और वसुदेव देवकी को तो विवाह के समय आकाशवाणी होने पर जेल में ही रहना पड़ा रहा, थे ना जेल में। सन्यासी के बार बार समझाने पर भी आत्मदेव को समझ में बात नहीं बैठी, तो उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, नहीं मानते तो लो इस फल को अपने पत्नी को दे देना, अब इससे खाकर सदाचार से रहेगी तो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। एक फल
आत्मदेव ने घर जाकर अपनी पत्नी को उसके हाथों में उस फल को देकर कहीं चला गया। धुंधली ने फल तो ले लिया। धुंधली कौन है बताया ना, आत्मदेव की पत्नी। धुंधली आत्मदेव की पत्नी है और धुंधली ने फल को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं थी और बिना श्रद्धा के अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्यच्युते पार्थ न तत्प्रेतिनो इह। हे पार्थ, बिना श्रद्धा ज्ञान यज्ञ दान और तप जो भी कार्य किया जाता है सब निस्वार्थ होता है, नश्वर हो जाता है। बिना श्रद्धा का जो भी हम करते हैं ना, उसका फल कभी हमको नहीं मिलता। वसल कहलाता है वह तो इस जन्म में से मरने पर भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने अश्रद्धा से उस फल को हाथ में लेकर अपने बहन सहेलियों को विचार करने के लिए दे दिया। वो कहने लगी कि आत्मदेव जी लाए हैं फल और कहते हैं कि इसको खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी? हमारे आत्मदेव जी पुत्र पे इतने विहीन हो गए हैं, पुत्र की संतान की प्राप्ति के लिए एक आ पता कहां से फल ला के दे दिए हैं और कहते हैं कि इस फल को खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी। और मेरे को नहीं लगता कि इस फल को खाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली कहती है, विचार करने लगी, कहती हैं यदि मैं इस फल को खा भी लूंगी, पेट बढ़ने के कारण मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊंगी और गर्भवती पत्नी की सुंदरता कम हो जाती है, प्रसव के समय की असवेदना वेदने को मैं कैसे झेल पाऊंगी? जब मेरे पेट में मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा तो मेरी सुंदरता तो खत्म हो जाएगा ना। मैं ये फल को नहीं खाऊंगी, हटाइए, मेरे को संतान नहीं चाहिए। यदि सुखदेव जी की तरह बालक 12 वर्ष तक उधर यानी पेट में ही रहा तो वह कैसे जीना होगा? बालक के पालने में बड़ा श्रम करना पड़ता है, उसे कैसे कर सकूंगी? मैं इस महात्मा द्वारा दिए गए फल को कैसे खाऊं? धुंधली कहती है, मेरे मत से तो बंध्या या विधवा नारी सुखनी खेती में मती, बांझ या विधवा नारी ही सुखी रहती है मेरे हिसाब से। धुंधली जिसके बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा है, उस अज्ञान के कारण ही बुद्धि रूपी धुंधली विपरीत बात को सोचने लगी थी। धुंधली की बहन बोलती है, अरे बहना, मेरे गर्भ हैं, मेरे कई बच्चे हैं, तेरे घर धन भी काफी है, मेरे गर्भ भरे हैं, काफी बच्चे हैं भी हैं और काफी धन भी है। जब बालक होगा तब मैं उसको रात में ही तेरे घर भिजवा दूंगी, तू मेरे पति को धन दे देना, उसका पालन पोषण करने को पीछे मुझे बुलवा लेना और इस फल को परीक्षा के लिए अपने गाय को खिला देना। उसकी बहन कहती है कि मैं तो पेट से हूँ, तेरे को नहीं खाना है ना, तो तू मेरे को बालक होंगे तेरे यहाँ मैं बालक भिजवा दूंगी और धन मेरे को दे देना पालन पोषण के लिए मेरे बच्चे के लिए, और जो फल भिजवाएंगे उसको गाय को खिला देना। दोनों बहनों ने कुचक्र रच के फल को गाय को खिला दिया और योजना के अनुसार आत्मदेव ब्राह्मण को भ्रमित कर दिया, अपने पति देव को भ्रमित कर दिया। काहन पाव को जारी सक कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, के ही जग खलुना। कालांतर में जब बहन को पुत्र हुआ, उसका पति रात में उस शिशु को धुंधली को दे दिया और बदले में बहुत सा रुपया धन वहां से ले आया। जब प्रातः काल धुंधली ने आत्मदेव के पास समाचार भेजा, स्वामी मेरे तो पुत्र हुए हैं,
कहने लगे कि मेरे तो पुत्र हुए हैं, अब तो पंडित जी का हर्ष कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे महाराज दशरथ जी खुशी के मारे थे, उसी प्रकार वो भी हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। सर्वस दान दीन सब काहू, ये भी पावरा की नहीं साहू। आत्मदेव ने भी हर्षोल्लास के साथ खूब दान कर दिया, खूब भोज कराया खुशी के मारे। आप लोग भी तो भोज कराते हैं ना, बालक होता है तो अन्नप्राशन में करते हैं ना, टेंट पंडाल लगा के बकायदे एकदम रबड़ी रस मलाई बनवा के चकाचक एकदम, है ना। कई लोग तो एक के बदले चार चार रगड़ लेते हैं, और कोई किसी किसी को तो एक भी नहीं मिलता, तो कहते हैं अरे मेरे किस्मत में नहीं था आज का रसमलाई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। और तुम्हारे हिस्से का तो वो खा गया, तो तुम्हारे किस्मत में कैसे रहेगा, है ना। खूब दान किया, खूब भोज कराए, सारी वस्तु को भी पंडित जी के पुत्र होने के समाचार हर्ष आ गया। लेकिन पुत्र दूसरी का था, पुत्र उसका नहीं था। अतः धुंधली बोली कि हे पतिदेव, मेरे इस स्तनों में दूध नहीं है, बालक कैसे पलेगा। मेरी बहन को अभी अभी तो बालक हुआ है, कुछ दिन पहले संतान हुई है, वो मर भी गई। तो मर कहाँ गई, वो तो आपके पास चली आई थी, है ना। वो मर भी गई, यदि आप कह दें तो इसे उसको यहाँ पर मैं बुला लूं, ताकि वो अपना स्तनपान बालक को करा सके। यह बालक पल जाएगा। आत्मदेव ने उस समय स्वीकृति दे दी, बुला लो। स्तन पे दूध नहीं निकल रहे तो अपनी बहन को बुला लो, लेकिन बालक होना चाहिए। माता धुंधली ने पुत्र का नाम पुत्र से धुंधकारी नामा मात्रा प्रतिष्ठिता। माता ने धुंधली ने पुत्र का नाम क्या रखा पता है? धुंधकारी। धुंधकारी। और यज्ञ मंडप में धुंधकारी कहाँ लगवाए हैं पता है? 5 जजमान जी लोग का जोड़ी है, और आप लोग पूरा यज्ञ मंडप का सेवा किए हैं। 3 दिन पहले से बांस काटते 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 कल तक यहाँ पूर्ण हुआ है। तो धुंधकारी कहाँ है? धुंधकारी पहले प्रवेश कर गए हैं। वो धुंधकारी यज्ञ मंडप कोने के बगल में जो बांस है ना 7 गांठ के, वो धुंधकारी है। वो पाप है, उनमें पाप बसा रहता है, इसलिए उनको यज्ञ मंडप के बाहर किया जाता है, उसको अंदर नहीं करते हैं। नहीं तो सब बांस अंदर है, उनको भी तो अंदर करते ना, लेकिन उनको अंदर नहीं करते। और प्रतिदिन आज से जो कथा प्रारंभ हो रही ना, 7 दिवस तक रोज कथा के बाद 1 गांठ वही फटेगा। यानी 1 गांठ फटेगा ना, तो आपका कुछ पाप जो किए हैं 1 गांठ में थोड़ा सा कम हो जाएगा। पूरा मत सोचिएगा, पूरा मत सोचिएगा कि पुण्य ही मिल जाएगा, थोड़ा सा कम होगा। चाय पीते हैं ना जैसे थोड़ा सा कप में, उसी प्रकार थोड़ा 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 बढ़ेगा। वो 7 दिन तक में पूरा होगा। उसका नाम धुंधकारी रखा। 3 महीने बाद गाय ने भी एक स्वर्ण समान चमकते गाय जैसे कान हुए बालक को जन्म दिया। जो गैया को फल खिलाए थे ना, वो भी कुछ दिन बाद चमकते जैसे स्वर्ण समान के जैसे गाय कान जैसे हुए बालक को जन्म दिया। और आत्मदेव की प्रसन्नता कोई ठिकाना नहीं हो रहा। उसने सोचने लगा कि उतना दिन तक तो मेरी